नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करने जा रहा हूँ अमृत भारत 3.0 जो नई ट्रेन इस साल आने वाली है, जिसके अंदर एयर कंडीशन कोचेस भी मौजूद रहेंगे। इस ट्रेन का जो कोचेस का कंपोजिशन है वो कैसा रहने वाला है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। मैं जल्दी इस ट्रेन के कंपोजिशन की वीडियो बनाऊंगा, तो आज ये वीडियो आ गई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये रहा यहाँ पर कोच प्रोडक्शन प्रोग्राम। यहाँ पर सभी कोचेस के प्रोडक्शन का प्रोग्राम तो नहीं है। 11 नवंबर 2025 का ये कोच प्रोडक्शन प्रोग्राम है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2026-27 भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर जो कोच इंक्लूड किए गए हैं वो 2 कोच हैं। इन 2 कोचेस के जो प्रोडक्शन प्रोग्राम है उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी अमृत भारत 3.0 कैसी होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को जानकारी दे दूं, अगर आपको पता नहीं है, अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में दिल्ली में जो नए कोचेस रखे गए थे, एयर कंडीशन कोचेस थे अमृत भारत ट्रेन 3.0 के, उनका इंस्पेक्शन किया था। और जैसे ही रेलवे बोर्ड इसको अप्रूव कर देता है आगे आने वाले समय में, तो जल्दी आप लोगों को कुछ इस तरीके की कोचेस वाली ही अमृत भारत 3.0 देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये आप लोगों के पास जो कोच प्रोडक्शन प्रोग्राम में दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों इस कोच प्रोडक्शन प्रोग्राम में सबसे पहले कंपोजिशन जान लेते हैं कितना कोचेस का होने वाला है। 22 कोचेस टोटल होने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे रिवाइज्ड कंपोजिशन है अमृत भारत 3.0 का, रेलवे बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जानकारी दी गई है सभी प्रोडक्शन यूनिट को, ICF, MCF, RCF। अब यहाँ पर LWS जो कोच हैं वो 4 होंगे। ये कोच दोस्तों जनरल कोचेस हैं, सेकेंड क्लास जनरल कोच, जो कि इस ट्रेन में भी अवेलेबल रहने वाले हैं। LWSCN ये 6 कोचेस होंगे। ये कौन से हैं? ये है दोस्तों LHB नॉन AC स्लीपर कोचेस। तो हमारे नॉर्मल नॉन AC रिजर्व्ड कोचेस जो होते हैं स्लीपर के, वो ये होने वाला है। इसमें स्लीपर कोच और सेकंड क्लास कोच दोनों वैसे ही अवेलेबल होने वाले हैं जैसे हमारी अमृत भारत 2.0 में है, जो कि अभी चल रही है भारत में। अगला कोच दोस्तों है LWFAC, एक कोच होगा और ये पहली बार इंट्रोड्यूस होने वाला कोच है अमृत भारत ट्रेन में, जो कि फर्स्ट AC कोच होने वाला है। तो इस ट्रेन में एक फर्स्ट AC कोच होगा जिसका इंटीरियर आप लोगों ने देख लिया है। हालांकि वो एक प्रोटोटाइप है, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है जब न्यू कोच लगेगा ट्रेन में अप्रूवल के बाद में। अगला कोच है LWACCW, ये 2 कोच लगेंगे। ये कोच दोस्तों LHB सेकेंड AC कोच होने वाला है, तो ये भी पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस होने वाला है। LWACCN 6 कोचेस ये लगेंगे। ये होने वाले हैं दोस्तों थर्ड AC कोचेस, तो ये भी पहली बार इंट्रोड्यूस होने वाले हैं हमारी अमृत भारत ट्रेन में, जिसका इंटीरियर भी आई होप कि दिखा दिया गया है उस वीडियो में जो कि अश्विनी वैष्णव जी ने दिखाई थी। पहला जो कोच दिखाया गया मुझे लगता है वो थर्ड AC कोच ही है अमृत भारत ट्रेन के लिए, जिसके अंदर मुझे जो इकोनॉमी थर्ड AC कोच लॉन्च हुए थे उनसे तो ज्यादा ही स्पेस दिखाई दे रहा है। गरीब रथ ट्रेन जो चलती थी उनसे भी ज्यादा स्पेस मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरीके के कोचेस आते हैं तो काफी ज्यादा फायदेमंद होगा यात्रियों के लिए भी और रेलवे के लिए भी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस ट्रेनों में बुकिंग होगी। अगला कोच है दोस्तों LWCBAC, एक कोच होगा। ये पेंट्री कार होगी। अब इतना लंबी दूरी के लिए ट्रेन चलती है तो पेंट्री कार तो अवेलेबल होना ही चाहिए। अगला कोच है LSLRD, एक कोच ये लगने वाला है। अब यहीं से मैं आप लोगों को प्रोडक्शन डेटा की तरफ ले जाऊंगा। सबसे पहले इस कोच के बारे में बता दूं दोस्तों, ये एक सबसे लास्ट में लगने वाला कोच है। ट्रेन के इंजन से जस्ट बाद में एक कोच लगा आपको दिखेगा। इसे ब्रेक वैन, लगेज वैन भी कह देते हैं। इसके अंदर ट्रेन मैनेजर के बैठने की जगह भी होती है और डिफरेंशली एबल्ड लोगों की बैठने की जगह भी हो सकती है। दोस्तों इस कोच के अंदर कैपेबिलिटी होती है HOG सिस्टम की। HOG का मतलब होता है हेड ऑन जनरेशन। लोकोमोटिव के अंदर पेंटोग्राफ से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो लोकोमोटिव के ट्रांसफार्मर में जा रही है। वहां से लोकोमोटिव का जो भी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की, वहां ये चली जाती है कन्वर्ट होने के बाद में। लेकिन कुछ लोकोमोटिव जो कि WAP5, WAP7 है, उनके अंदर उनके ट्रांसफार्मर में एक्स्ट्रा वाइंडिंग मौजूद होती है, जिसके द्वारा सप्लाई को पूरी ट्रेन में भेजा जा सकता है। इसका मतलब ट्रेन में जनरेटर कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर लोकोमोटिव के पीछे कोच लगेगा LSLRD, ये वही कोच है। इसके अंदर केबल जो है वो कनेक्ट हो जाएगी सीधा, जो हमारा लोकोमोटिव से आ रही है, और सप्लाई सिस्टम जो इसके अंदर लगा होगा वो सीधा इस कोच के बाद लगे हुए पीछे सारे कोचेस में सप्लाई कर देगा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होता है हमारा HOG इनेबल्ड LSLRD कोच। अगला कोच है दोस्तों LWLRRM, ये भी एक ही कोच लगेगा और ये कोच भी ट्रेन के सबसे लास्ट में लगता है। लगेज और ब्रेक वैन इसको भी कह देते हैं। और इसके अंदर दोस्तों कैपेबिलिटी होती है EOG की, मतलब कि ये हमारा जनरेटर कोच होता है। इसके अंदर जनरेटर मौजूद होता है जो कि
ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। तो ये क्यों लगाया जा रहा है जब हमारा WAP-7 लोकोमोटिव अमृत भारत 3.0 ट्रेन में लगेगा? क्योंकि वो तो HOG के द्वारा सप्लाई दे देगा। लेकिन क्योंकि जब हम इस तरीके की ट्रेन चला रहे होते हैं जो कि AC ट्रेन होती है, ऐसे में इमरजेंसी कंडीशंस के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ता है रेलवे को भी। तो कभी भी बैकअप की जरूरत पड़े, कभी इंजन फेल हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी HOG की द्वारा सप्लाई नहीं हो पा रही हो, तब लोगों को असुविधा ना हो, ऐसे में जनरेटर कोच को भी रखा जाता है। तो ये भी एक ही लगेगा। हालांकि जब HOG लोकोमोटिव नहीं लगा करते थे तो हमारी यात्री गाड़ियों में दो दो जनरेटर कोच लगा करते थे, एक शुरुआत में एक लास्ट में। लेकिन यहाँ पर जरूरत दो की नहीं है, क्योंकि एक को हम सिर्फ बैकअप के लिए रख रहे हैं और तो हम HOG के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे पूरी ट्रेन में। तो इस तरीके से ये ट्रेन जो है वह तैयार होने वाली है। टोटल 22 कोच ऐसे हो जाते हैं। 2 WAP-7 लोकोमोटिव लगेंगे इस ट्रेन के अंदर, जैसे कि अभी तक WAP-5 लगते आए हैं 2, ऐसे ही एरोडायनेमिक WAP-7 लगेंगे, जिनका प्रोडक्शन का डेटा मैंने आप लोगों को पहले ही शेयर कर दिया है इस फाइनेंशियल ईयर का। तो आप इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे इन दोनों HOG इनेबल कोच और जनरेटर कोच का डेटा देख लीजिए। तो मैंने आप लोगों को HOG इनेबल्ड जो LSLRD कोच बताया था, वो इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी खत्म हुआ 31 मार्च को, वो 114 कोचेस बनाए गए और 2 कोचेस बनाए गए हैं LWLRRM। ये हमारा EOG इनेबल्ड जनरेटर कार कोच है, ये भी एक लगने वाला है। तो क्योंकि अभी तक तो प्रोडक्शन अमृत भारत 3.0 का नहीं होना था, तो अब आगे चलते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में आते हैं 2026-27 में। तो दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी दी गई है इन दोनों कोचेस की वो कुछ इस प्रकार है। MCF, RCF और ICF 178 LSLRD कोच बनाने वाले हैं अमृत भारत ट्रेन के इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी शुरू हो चुका है। अब ये कोचेस अमृत भारत 2.0 में भी लग सकते हैं और अमृत भारत 3.0 में भी लग सकते हैं। स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी है, तो यहाँ से ये क्लियर नहीं होता है कि हमारी अमृत भारत 3.0 कितनी प्रोडक्शन में आने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर में। LWLRRM ये बनेंगे 14, ये बनेंगे टोटल 40 इस फाइनेंशियल ईयर में। हाँ, अगर ये एक ही लगता है और अमृत भारत 3.0 में एक ही लगने की बात हुई है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 40 अमृत भारत 3.0 बन सकती हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया, ये हमारी अमृत भारत 3.0 की जगह नॉन AC अमृत भारत ट्रेन में भी लग सकते हैं, क्योंकि ये यात्री कोच नहीं है। तो यहाँ से ये आंकड़ा पता नहीं लगेगा कितनी अमृत भारत 3.0 बनेंगी। अब यहाँ पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको बात पता लगनी थी वो ये थी कि अमृत भारत 3.0 का कंपोजिशन कैसा है कोचेस का, कितने कोचेस फर्स्ट AC, सेकंड AC और थर्ड AC के होंगे, स्लीपर कोच कितने होंगे और जनरल कोच कितने होंगे, वो आज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप दोस्तों कि भारतीय रेलवे की ये ट्रेन जल्द से जल्द सामने आए और इसके कमर्शियल रन शुरू हो और फिर फीडबैक कैसा मिलता है फिर मालूम पड़ेगा इस ट्रेन का, और क्या इंटीरियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, लोकोमोटिव WAP-7 ही होगा कि नहीं होगा। तो काफ़ी चीज़ें अभी सामने आना बाकी है इस फाइनेंशियल ईयर में। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ चैनल के साथ बने रहना है, लगातार आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।